नमस्ते भाइयों। आगे से हम एक चीज़ पे फोकस करने जा रहे हैं, मुसलमान। तो मुसलमानों में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सनातनी मुसलमान हैं, जो बहुत अच्छे हैं, नियम को पालते हैं, और एक कैसे तालिबानी टाइप के, जिन्हें हम गजवा हिंदी भी कह सकते हैं, जिन्हें हम जिहादी भी कह सकते हैं। और मानवता दूसरा, हमारा वो इतिहास जब हमारे समूह के समूह किसी कारण से मुसलमान बने, जैसे अजमेर के चौहानों का इस्लामीकरण हुआ, और हम आगे मेवात के लोग मुसलमान कैसे बनाए गए उस पर हम खोज कर रहे हैं, प्रयास चालू है। देखते हैं कैसे हमारे मेवाती भाई जो हमारे सनातनी थे उन्हें कैसे मुस्लिम बनाया गया। तो मेन चीज़ है कि मुसलमानों में लोग बोलते हैं मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब, बगदादी को कौन भूला है? बगदादी को कोई भूल चुका है क्या? ओसामा लादेन को कोई भूला है क्या? जिसने गजवा हिंदी धारण कर ली, जो गजवा हिंदी मुसलमान है, वो ये समझता है कि मैं अरबों का बच्चा हूँ। वो खुद को भारतीय समझता ही नहीं है। और जिसने ये समझ लिया कि मेरे माँ बाप अरबी हैं, वो क्यों समझेगा भारत को? क्योंकि मुसलमानों में एक थ्योरी है कि जो उनके 73 फिरके हैं, इन्हें 72, क्योंकि उनमें आपस में 73 और 72 का विवाद है। अहमदिया कहते हैं 73 हैं और बाकी लोग कहते हैं 72 हैं। हम इसमें नहीं जाते, उनके कितने भी हों, लेकिन ये कहा जाता है कि इनमें से एक ही फिरका जन्नत में जाएगा, और सारी वो जन्नत में जाने की लड़ाई है। तो जो अपने आप को बाप समझ लेता है कि मैं अरबियों का बच्चा हूँ, तो वो तो किसी न किसी की जान लेगा और जन्नत जाने की सोचेगा। लेकिन जो सनातनी मुसलमान है उसका क्या? अरे जो कन्वर्टेड है, जिसने भूला नहीं कि उसके पुरखे कौन थे, जो मुसलमान कभी मुसलमान बन गए लेकिन ये भूले नहीं कि उनके पुरखे कौन थे, जो भूले नहीं अपने संस्कारों को। जैसे मेवातियों ने अपने संस्कार कहाँ भूले थे? कुछ समय पहले तक बताया जाता है कि उनके नाम हनुमान सिंह होते थे, राम सिंह होते थे। वो तो हमारे सनातन धर्म में जो अर्धमलेच्छ है ना, अर्धमलेच्छ, जिन्होंने अर्धमलेच्छ बोलेंगे जिनको, जिन्होंने सैयदी परंपरा को अपना लिया, उन्होंने अपने इन भाइयों को वापस कभी होने नहीं दिया, वापस कभी आने नहीं दिया। दूसरा कि जो शासक वर्ग रहा, तो राजा भोज की मृत्यु के बाद में जो हमारे ब्राह्मण व्यवस्था थी, जो सैयदी हो गई थी, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार नमन, क्योंकि अगर आज सनातन धर्म है तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वजह से है। लेकिन सैयदी ब्राह्मण वो ब्राह्मण है जिन्होंने मुसलमानों की आदि परंपरा यानी सैयदी परंपरा को अपना लिया है। खुद को जन्मजात ब्राह्मण कहता है, कर्म पे कोई परवाह नहीं उसकी, और इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जबकि सनातन की मूल व्यवस्था है ही नहीं। तो ऐसे सैयदी ब्राह्मणों ने, जिन्हें पाखंडी ब्राह्मण कहा जा सकता है या ब्राह्मण के भेष में छुपा हुआ भेड़िया कहा जा सकता है, अपने इन सनातनी भाइयों को कभी सनातन में आने ही नहीं दिया, सनातन में कभी आने ही नहीं दिया। तो इनके लिए क्या? तो जिस तरह चौहानों का किस तरीके से इस्लामीकरण हुआ था, चौहानों ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को हराया, कौन चौहान? आम चौहान। मैं किसी राजे रजवाड़े की बात नहीं कर रहा, अजमेर के उन चौहानों ने कभी, जब पृथ्वीराज हार गए, उसके भाई हार गया, उसका बेटे ने अधीनता स्वीकार कर ली गौरी की, इसके बाद में ऐबक को हराने वाले अजमेर की आम जनता, चौहान, उन्होंने किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया और बाद में वो पराजित हुए तो उन्हें किस तरीके से मुसलमान बनाया गया, उस पर हमारी आने वाली बातें होंगी। और हमारी वो समाज जो सैयदियों की वजह से, सैयदी ब्राह्मणों की वजह से वापस नहीं हो पाए। जैसे मेवाती थे, तो मैं तो बार बार जब मेवात की बात आती है तो मेरा सीना फूल के चौड़ा हो जाता है जब जाटों को देखता हूँ। महान क्षत्रिय, चित्तौड़ के क्षत्रिय, और स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से बनाते हैं लाखों लोगों को सनातनी, लेकिन उन्हें स्वीकारते कौन नहीं है? सैयदी। और सैयदियों की प्रकृति होती है, ये विदेशियों की गुलामी बहुत अच्छे से करते हैं, अपने भाइयों को जूता मारने के चक्कर में रहेंगे। लेकिन जो भी सैयदी ब्राह्मण होगा या सैयदी वर्णी होगा, यानी वो जन्म के आधार पर खुद को वर्णी बता रहा है, तो समझ लेना वो अपने सनातनी भाइयों से नफरत ही करेगा। और जो मिलेच्छ हैं, कौन? जो खुद को अरबी बोलते हैं, अरबियों को अपना बाप बोलते हैं, उनकी चापलूसी करेगा, उनमें बैठेगा। और जो सनातनी मुसलमान है, नहीं नहीं पहले दूर रहे, तो तू क्या जानता है, उसको ऐसा बोलेगा, यानी कभी उसको अपनाने का प्रयास नहीं करेगा। तो भाइयों, हिंदुओं, मेरे सनातनी भाइयों, सच्चे सनातनी हो,
क्योंकि मैं सैयदों को तो क्या शिक्षा दूं, क्या बताऊं कि वो तो खुद ही सत्य को मानने को स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ही सनातन में मिलावट कर देना है। मैं तो सच्चे सनातनियों को कहना चाहता हूं कि हमारा सनातन किसी से भेदभाव नहीं करता, जाति व्यवस्था हमारी है ही नहीं। अगर हम भेदभाव करते तो आदि शंकराचार्य क्या चांडाल को अपना गुरु बनाते, उसके पैर पकड़ते? अरे मीराबाई कौन है? महाराणा प्रताप की सगी बड़ी माँ है। गुरु किनको बनाती हैं? किनको बनाती हैं? आप सोचिए, चित्तौड़ में जातिवाद महाराणा राज सिंह के बाद में आया है। जब मथुरा के सैयदी ब्राह्मण, जब मथुरा के मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा, तो यहाँ के कुछ सैयदी ब्राह्मणों ने जाके फैलाया है। नहीं तो चित्तौड़ में देखिए, महाराणा कीका, महाराणा प्रताप चहेते किनके हैं? किनके चहेते हैं? अरे भील उनको बोलते हैं, राणा कीका। और कीका का अर्थ होता है बेटा। भील जिन्हें बेटा बोलते हो, वहाँ जातिवाद कहाँ है? अरे महाराणा प्रताप तो आज देखे ना, बहुत से लोग अरे लगा लेंगे हम क्षत्रिय, महाराणा प्रताप की फोटो लगा लेंगे। अरे इनके पुरखे वो महाराणा प्रताप को मारने के लिए गए थे। इनके पुरखों ने पूरी ताकत लगा ली थी महाराणा प्रताप को मारने के लिए। लेकिन चित्तौड़ की व्यवस्था ही ऐसी है, ऐसी रही है कि एक बार जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ, किस पर? मारवाड़ पर, और महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो दुर्गादास राठौर उनके बेटे को लेकर के और चित्तौड़ में शरण पाते हैं। चित्तौड़, मारवाड़ और आमेर की संयुक्त सेनाएं औरंगजेब की सेना को बहुत टक्कर देती हैं, अच्छे से देती हैं। लेकिन जिस राजकुमार का लालन पोषण चित्तौड़ में हुआ, उस पर चित्तौड़ का असर तो रहना ही है। तो महाराज अजीत सिंह, तो पता है एक बार फर्रुख शेर से हार गए, मजबूरी में फर्रुख शेर के साथ में अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। मजबूरी में फर्रुख शेर के साथ में अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा। लेकिन जब मौका मिला तो जाटों की सहायता से, मराठों की सहायता से उस फर्रुख शेर की हत्या भी इन्होंने करवाई। बाद में अपनी बेटी को बुला करके उसका शुद्धिकरण किया गया, उसको पुनः सनातनी बनाया। लेकिन ऐसे धर्मात्मा की हत्या उसके मुगल भक्त बेटे ने कर दी। उसका बेटा बहुत बड़ा मुगल भक्त। तो ऐसी बात है। तो जो क्षत्रिय हैं वो सनातन को फैलाते हैं, और जो सैयदी हैं उन्हें कभी क्षत्रिय मत मानिएगा। जो सैयदी है वो कोई ब्राह्मण नहीं है, जो सैयदी है वो कोई वैश्य नहीं है, वो तो इनका चोला ओढ़ करके छुपा हुआ भेड़िया है। वो सनातन में मिलावट कर देना चाहते हैं। तो अगर मुसलमानों के बारे में जानना है सनातनी भाइयों, तो मुसलमानों की दो थ्योरी हैं। एक मुसलमान वो जो अरबियों को अपना बाप समझते हैं, और एक मुसलमान जो हमारे रक्त संबंधी हैं, हमारे अपने भाई हैं। किसी मजबूरी बस, किसी लालच बस, किसी कारण बस, किसी दबाव बस कभी मुसलमान बन गए, लेकिन है तो हमारे रक्त संबंधी। उन्होंने नहीं भूला क्या संस्कार। वो सनातनी मुसलमान हैं। वो कभी किसी भारतीय की हत्या करने को नहीं सोचेंगे। वो किसी की जान ले करके वो जन्नत में जाने की नहीं सोचेंगे। वो कभी बम विस्फोट नहीं करेंगे। लेकिन हम सनातनियों का तो काम है उनको अपना मानना। हम सनातनियों का तो काम है उनको अपना बनाना। जब हम ही उनको अपना नहीं मानेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनके लिए रास्ता कौन सा है? इसलिए सनातनियों कभी याद रखो कि मुसलमान दो तरह के होते हैं। एक तो सनातनी मुसलमान जो ये जानते हैं कि हाँ हमने धर्म बदला है, हमने मत बदला है, हमने संप्रदाय बदला है, हमने दीन बदला है, लेकिन पुरखे नहीं बदले। और दूसरे जो चाहे वो संतान किसी की हो, पर उनको लगता है कि अरबी हमारे बाप हैं, जो अरेबियंस हैं वो हमारे बाप हैं, तुर्किस हमारे बाप हैं। तो भाई जो अपने पिता को ही नहीं मान रहा, किसी और को मान रहा, उसका भरोसा क्या? वो तो सीधी सीधी बात है, गजवा हिंदी का काम करेगा, जिहादी का काम करेगा। तो उनसे बच के रहिए, लेकिन सनातनी मुसलमानों को अपना मानिए। वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने। और ये सैयदियों का विरोध नहीं हुआ होता, अर्ध सैयदों का, जो सैयदी ब्राह्मण से हैं, सैयदी जो क्षत्रिय बन रहे हैं, झूठे क्षत्रिय, इन्होंने विरोध नहीं किया होता। इन्होंने चित्तौड़ के महाराणा और भरतपुर के जाट राजाओं के प्रयास को नहीं रोका होता, तो आज ये मेवाती समाज के लोग हमारी रक्षा कर रहे होते, हमारे साथ लड़ नहीं रहे होते।
मेवाती मुस्लिम अपने भाई ही हैं, लेकिन तुम इन्हें अपना नहीं मानोगे तो वो क्या करेंगे? बाद में उनको भी मानना पड़ेगा कि भाई हम अरबियों की औलाद है। अरे उनमें गोत्र व्यवस्था है, अपने गोत्र में विवाह नहीं करते वो मेवाती, उनमें सनातनी संस्कार हैं। अरे जिसके संस्कार सनातनी है वो गलत कैसे हो सकता है? लेकिन जब तुम अपनाओगे नहीं तो वो तो फिर दूर जाएगा ही ना, क्या करेगा? अच्छा तो नमस्ते भाइयों, ज़्यादा बात बड़ी हो जाएगी। नमस्ते।